सिर्फ 10 मिनट में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स आज भी ये सिंपल रूल नहीं जानते। So, hi everyone, this is Pradeep from RB English Hub. Today we are going to learn about one of the most important topics in English grammar, degree of adjective. If you really want to understand these lessons and avoid common grammar mistakes, make sure you watch this video till the end. Before we start, I just want to say thank you from the bottom of my heart. So finally, we have completed 100 subscribers. Thanks to everyone who subscribed my channel, watched my videos and supported my journey. Your support means a lot to me and motivates me to create even better videos for you. Our next target is 1000 subscribers and I hope we will achieve it very soon with your love and support. So without wasting any more time, let's start the class. इस दुनिया में ना हम जब भी किसी से बात करते हैं हम सिर्फ कमेंट्स करते रहता है, लाइक गुड, बोरिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉल, और यही वर्ड्स को, ठीक है, यही वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव जो हमने पहले ही सीखा, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। यानी कि एडजेक्टिव कुछ ऐसा वर्ड्स है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरे पास तीनों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। एक है राहुल, राकेश एंड अरविंद। एक दिन तीनों ने क्लास में आया और बोला कि सर हमें बुखार है, और मैंने सोचा चलो इसका सच पता करते हैं, और मैं तुरंत जाके एक थर्मोमीटर ले आया और मैंने थर्मोमीटर लेके सबसे पहले राहुल का टेम्परेचर चेक किया और इसका टेम्परेचर था 82 डिग्री। बुखार तो था लेकिन नॉर्मल लेवल पे। इसके बाद मैंने राकेश का टेम्परेचर चेक किया और उसका टेम्परेचर था 102 डिग्री, और इसका टेम्परेचर तो राहुल से भी ज्यादा निकला, यानी मीडियम लेवल पे, ठीक है, मीडियम। और अब बारी आई अरविंद की, और जैसे ही मैंने थर्मोमीटर लेके अरविंद पे लगाया, उसका टेम्परेचर इतना हाई था, इतना हाई था, इतना हाई था कि बूम, थर्मोमीटर ही फट गया। और इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडजेक्टिव्स का, ठीक है, 3 लेवल होता है, ठीक है, 3 लेवल होता है, और इसी लेवल को, ठीक है, इसी लेवल को हम बोलते हैं डिग्री। ओके, डिग्री। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। ओके, फर्स्ट जो नॉर्मल लेवल पे, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री। ओके, फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट जो मीडियम लेवल पे, यानी जब किसी के साथ, ठीक है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जब किसी के साथ किसी को कंपैरिजन किया जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री। ओके, कॉम्पैरेटिव डिग्री, ठीक है, कॉम्पैरेटिव डिग्री। और जब हाई लेवल पे हो, यानी उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, ठीक है, उसका ऊपर कोई लेवल नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यानी डिग्री 3 तरह का होता है। एक है नॉर्मल लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट होता है कॉम्पैरेटिव डिग्री। ओके, कॉम्पैरेटिव डिग्री। एंड लास्ट वन जो हाई लेवल पे, उसी को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी राहुल का बुखार तो था लेकिन नॉर्मल लेवल पे, यानी पॉजिटिव। नेक्स्ट राकेश का बुखार था लेकिन राहुल से भी ज्यादा, यानी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, कंपेयर कर रहा था। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं कॉम्पैरेटिव डिग्री।
और अरविंद का टेम्परेचर इतना हाई था कि मीटर ही फट गया, इसीलिए इसी को हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री, यानी हाई, उसके ऊपर कोई लेवल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं डिग्री को कैसे चेंज करें। ओके, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स है, रिच, ओल्ड, बिग, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन इंटरेस्टिंग। ओके, और यही वर्ड्स को, ठीक है, यही वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और यही नॉर्मल लेवल पे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, लेकिन यही एडजेक्टिव को जब चेंज करना होता है, ठीक है, तब हम कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है, कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए एडजेक्टिव के साथ अंत में ई आर ऐड करते हैं। ओके, ई आर ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिच, ओके, ये हो जाएगा रिचर, अंत में देखो ई आर। ठीक है, सिर्फ ई आर ऐड कर दो कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए। ओके, रिच, रिचर। नेक्स्ट ओल्ड हो जाएगा ओल्डर। ठीक है, ओल्डर। नेक्स्ट बिग हो जाएगा बिगर। ओके, बिगर, अंत में देखो ओनली ई आर। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, ओके, एस टी आर ओ एन जी, अंत में हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। ठीक है, स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ओके, हो जाएगा ब्यूटीफुलर, या ना। ठीक है, ब्यूटीफुलर हो जाएगा। यही सोच रहे हो ना आप, ठीक है, यही सोच रहे हो आप, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होते हैं गाइस। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कभी भी ब्यूटीफुलर नहीं होते हैं। ठीक है, देखो रूल्स देखो, जब भी किसी वर्ड्स को, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स है, ठीक है, ये वर्ड्स को हम एक बार में बोल सकते हैं, यानी सिलेबल, वन सिलेबल। ठीक है, वन सिलेबल। ठीक है, वन सिलेबल वर्ड के लिए यही रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी अगर कोई भी वर्ड्स जो वन सिलेबल के हो, उसी के साथ हमेशा के लिए कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए अंत में ई आर ऐड होते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ड डाई सिलेबल हो या उससे भी ज्यादा, यानी बोलने में, ठीक है, बोलने में हमें ब्रेक ब्रेक करके, ठीक है, बोलना होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डाई सिलेबल। ठीक है, डाई सिलेबल या ट्राई सिलेबल, यानी तब रूल्स अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि हो जाएगा मोर। ओके, एडजेक्टिव के पहले मोर होते हैं। ओके, मोर। ठीक है, हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी फर्स्ट मोर होते हैं, उसके बाद अंत में होता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग, ओके, हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है गाइस, अगर कोई वर्ड वन सिलेबल के हो, ठीक है, तब हमें एडजेक्टिव के साथ अंत में ई आर जोड़ना पड़ता है, और अगर किसी वर्ड्स डाई सिलेबल के हो तब, ठीक है, फर्स्ट होते हैं मोर। ठीक है, फर्स्ट होते हैं मोर, उसके बाद अंत में होता है एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोर ब्यूटीफुल, मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, और जब यही वर्ड्स को हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तब रूल्स होते हैं। ठीक है, वन सिलेबल वर्ड के लिए, ठीक है, वन सिलेबल वर्ड के लिए एडजेक्टिव के साथ अंत में हमें जोड़ना पड़ता है ई एस टी। ओके, ई एस टी, वन सिलेबल वर्ड, यानी रिच हो जाएगा रिचेस्ट। ठीक है, रिचेस्ट। ओके, नेक्स्ट ओल्ड हो जाएगा ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट, अंत में देखो ई एस टी। ओके, नेक्स्ट बिग, ओके, हो जाएगा बिगेस्ट। ठीक है, बिगेस्ट। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, ओके, हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड नेक्स्ट डाई सिलेबल या उससे भी ज्यादा अगर सिलेबल हो तब उसके लिए रूल्स होते हैं, पहले मोस्ट आते हैं। ठीक है, मोस्ट, उसके बाद होता है एडजेक्टिव। ठीक है, पहले हम ऐड करते हैं मोस्ट, उसके बाद होता है एडजेक्टिव, यानी हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एंड लास्ट वन इंटरेस्टिंग हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, यानी कि रूल्स बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वन सिलेबल वर्ड के लिए, ठीक है, वन सिलेबल वर्ड के लिए कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हम फर्स्ट एडजेक्टिव को रखते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं ER, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम फर्स्ट रखते हैं एडजेक्टिव, उसके साथ जोड़ते हैं EST, ठीक है। ये रूल्स है वन सिलेबल वर्ड के लिए। ओके, और डाई सिलेबल वर्ड या उससे भी ज्यादा अगर वर्ड हो तब हम यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं मोर, उसके साथ एडजेक्टिव रखते हैं, ओके, मोर प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए फर्स्ट हम लिखते हैं मोस्ट, उसके साथ होता है एडजेक्टिव, यानी मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। यानी वन सिलेबल वर्ड रिच से रिचर, सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट, ओके। और डाई सिलेबल के लिए ब्यूटीफुल, कॉम्परेटिव डिग्री के लिए हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसके पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, बिल्कुल अलग होते हैं। जिसके पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। और भी कुछ होता है वो हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। So that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RV English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.